Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm fine, ma'am. And you? I am also fine. पिछले सेशन में आप लोगों ने चैप्टर थर्ड पढ़ा था, कंप्लीट किया था। उसमें आप लोगों ने कई हाँ बेटा, मैम आपकी वॉइस कट आ रही है। मैम आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं है। मैम आपकी वॉइस कट के आ रही है। अभी सही हो जाएगी मेरी भाई। मैम आ रही है। मैम प्रॉपर आवाज। इसमें आप लोगों ने कई व्यक्तियों के यानी महापुरुषों के जीवन के संबंधित घटनाओं को पढ़ा। तो जो आज आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप जैसे साहसी बच्चों की प्रेरक घटना दिखाया गया है, उन्होंने कैसे जो है अपने साथियों की रक्षा की है। तो चलिए हम आज का प्रेरक बुलंद हौसले चैप्टर को पढ़ते हैं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा अभी आए। मैम आ रही है। पहले देखिए, आपको बुक शेयर कर रहे थे ना, बुक दिखी? मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बुलंद हौसले, इसमें आप जैसे बच्चों के जो है वीरता के कारनामे यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, आपने महापुरुषों के जीवन, बचपन से जुड़े जीवन प्रसंगों को पढ़ा। अब आइए बच्चों की घटनाओं को पढ़ते हैं, जीवन से जुड़ी हुई, जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। पहला जो है घटना, ये मध्य प्रदेश में रहने वाली 9 वर्षीय आसिमा से संबंधित है। 9 वर्षीय आसिमा ने जो किया, उसे करने से पहले बड़े बड़े भी 10 बार सोचेंगे, है ना। आसिमा ने क्या किया था बेटा? अपनी दोस्त संगीता की जान बचाकर दोस्ती की मिसाइल कायम की। तो उसकी बहादुरी के कारण उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या थी वो घटना? घटना में 9 वर्षीय आसिमा ने अपने दोस्त संगीता की जान बचाई। आइए चले पढ़ते हैं इस घटना को और जानते हैं इनके विषय में। यस मैम। ये एक राजस्थान में रहती बेटा, ये घटना जो है एक का साक्षात्कार लिया गया है। ठीक है, जैसे आप कोई घटना घटित हो, आपने उसको देखा हो, है ना, और फिर रिपोर्टर आपके पास पहुंचे। रिपोर्टर जानते हो आप लोग? हाँ बेटा, रिपोर्टर किसी का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेता है। तो रिपोर्टर जाके उस घटना से संबंधित बातों को पूछे। यानी आसिमा ने के साथ घटना हुई थी, उसको पूछने के लिए रिपोर्टर उसके घर आए हैं और उससे प्रश्न कर रहे हैं, है ना। घटना क्या हुई थी? घटना को हमने बताया आपको। आसिमा और संगीता फ्रेंड है। एक बार दोनों तालाब के किनारे सब कई फ्रेंड नहा रहे थे। इतने में आसिमा डूबने लगी, संगीता डूबने लगी। तो आसिमा ने उसे बचाया है। कैसे बचाया है, उसका जो है रिपोर्टर साक्षात्कार ले रहा है। ठीक है, देखिए कैसे साक्षात्कार लिया जाता है। इस कहानी को पढ़कर आप जानेंगे। तो रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर पूछ रहा है, आसिमा सबसे पहले हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। ठीक है, तो आसिमा
उसके जवाब देते हुए बता रही है, बात 3 जून की है। कब की बात है यह? 3 जून की है। 3 जून की। उस दिन क्या घटना हुआ था उसको आसमा बता रही है अपने शब्दों में। ध्यान से सुनिएगा। बात 3 जून 2010 की है। उस दिन मैं और मेरी सहेलियां तालाब के पास खेल रही थी। क्या कर रही थी? खेल रही थी। खेलते खेलते मेरी एक सहेली यानी संगीता का पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरी। हम सभी सहेलियां मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। संगीता भी अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी, है ना? आसपास कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। अपनी सहेली को डूबते देख मैं तालाब में कूद गई। मुझे तैरना आता था, जिससे मैं संगीता के पास पहुंची और उसका हाथ खींचते हुए किनारे तक ले आई। देख रहे हो तालाब में डूबती हुई संगीता को आसमा कैसे जो है पकड़ के ले आती है। किनारे के पास बाकी सहेलियों ने बाहर निकालने में हमारी मदद की। किसकी मदद की? संगीता की। आसमा की मदद की संगीता को बचाने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए आगे का प्रश्न साक्षात्कार लिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे? आसमा से अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपने आप को म्यूट ही रखिए। बरखा, हमने आपको म्यूट किया था, फिर आपने अनम्यूट क्यों हो गई? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साक्षात्कार रिपोर्टर जो है आसमा से दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा। तालाब में कूदते समय आपको अपने डूबने का डर नहीं था? तो आसमा क्या उत्तर दे रही है? हमारी मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। मैं अपनी सहेली को डूबते नहीं देख सकती थी। हिम्मत करके तालाब में कूद गई और अपनी दोस्त को बचा पाई। कैसे अपनी दोस्त को बचाई थी? शिखर आसमा ने अपने दोस्त संगीता की जान कैसे बचाई थी? आप बताइए। तालाब में कूदकर और फिर तैरकर उसने आसमा की जान बचाई, संगीता की जान बचाई। संजना, चलिए फिर ध्यान दीजिए। इस घटना के बाद संगीता के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? यानी जब आसमा ने संगीता की जान बचाई तो घटना को जो परिवार वाले सुन पाए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? ये सवाल पूछा जा रहा है आसमा से। ठीक है। आसमा इसका उत्तर देते बता रही है, संगीता के परिवार वालों को
जब पता चला कि मैंने संगीता की जान बचाई तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और ढेर सारा प्यार किया, क्योंकि संगीता की जान आसमा ने बचाई थी। तो उसके पेरेंट्स जब जान पाए तो उन्होंने संगीता की सहेली आसमा को अपने गले से लगा लिया और बहुत सारी दुआ दी होंगी, बहुत सारा प्यार उन्होंने किया उनसे। यह पहली घटना थी जो कि संगीता के साथ घटित हुई थी और इस घटना में बहादुरी का काम किसने किया था? आसमा ने। आस्था समझ पा रही है बेटा? 9 वर्षीय आसमा ने 9 वर्षीय आसमा ने कितनी बहादुरी का काम किया था बताइए। तालाब में डूबती हुई संगीता की उसने जान बचाई, इसलिए उसे बहादुरी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए अगला प्रश्न है अभिनय पांडे। चलिए अगला सवाल है, वीरता पुरस्कार पाकर आपको कैसा लगा? ये प्रश्न रिपोर्टर पूछ रहा है आसमा से। तो उन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया तो आसमा को कैसी फीलिंग हुई, कैसा अनुभव हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है रिपोर्टर। तो आसमा जवाब दे रही है, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा और संगीता भी बहुत खुश थे। आप लोग भी संगीत आसमा की जगह होते, आप लोगों को भी बहुत खुशी होती। आपको कोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाए तो आपको खुशी मिलेगी ना बेटा? मिलेगी। आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे। ऐसे ही आसमा के मम्मी पापा और उसकी फ्रेंड संगीता के भी मम्मी पापा सब बहुत खुश हुए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है यानी रिपोर्टर द्वारा आसमा से, 26 जनवरी की परेड में शामिल होकर आपको कैसा लगा? यानी वीरता पुरस्कार जब देना होता है तो गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त के अवसर पर बच्चों को बुलाकर वहां पर सम्मानित किया जाता है। तो आसमा को भी जो है 26 जनवरी के परेड पे बुलाया गया था वीरता पुरस्कार देने के लिए। इसीलिए रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी की परेड में शामिल होकर आपको कैसा लगा? आसमा क्या कह रही है? मैंने इस परेड को हमेशा टीवी पर ही देखा था, लेकिन खुद इसका हिस्सा बनकर मुझे गर्व का अनुभव हुआ। यानी इससे पहले आप लोग भी टीवी पे 26 जनवरी का परेड वाला देखते होंगे, ऐसे ही आसमा भी हर साल देखती थी, लेकिन इस साल उसे परेड में शामिल होने का मौका मिला था, इसलिए वह गर्व का अनुभव कर रही थी। बेटा अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ चलिए, तो पहली घटना आप लोगों ने पढ़ा, किसके बारे में था? आसमा के बारे में। स्टोरी क्या थी? आसमा एक बार अपनी सहेलियों के साथ तालाब में खेल रही थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड संगीता का पैर फिसला और तालाब में जाकर वह गिर गई। तो सब लोग बचाव के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। संगीता डूब रही थी और आसमा से यह देखा नहीं गया और वह तालाब में
कूद पड़ी। उसे तैरना आता था और उसने जाकर संगीता की जान मतलब बचाई, यानी उसे पकड़कर किनारे ले आई। फिर सारी सहेलियां मिलकर उसके बचा ली। इस पर उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, 26 जनवरी के परेड में बुलाकर। तो अब उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। आप लोगों ने न्यूज चैनल पे देखा होगा कैसे रिपोर्टर जाते हैं और फिर किसी भी व्यक्ति का घटना से संबंधित बातों को पूछते हैं, कैसे घटना घटी, किस प्रकार घटी। ऐसे ही यहाँ आसमा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है और आसमा हर प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल तरीके से बिना भयभीत के बता रही है। आपने अभी देखा कैसे सारे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। तो पहली घटना आपके समझ में आ गई ना? अब हम दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। दूसरी घटना है, चलिए दूसरी घटना के बारे में जाने। सब लोग म्यूट रखिएगा अपने आप को। बेटा बुक दिख रही है ना सबको? अब देखिए यह घटना जो है ये राधिका के संबंधित है। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध करने वाली राधिका के हौसले आज भी बुलंद है। राजस्थान में रहने वाली राधिका को इस निर्भीकता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टोरी इसमें है कि 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में राधिका के माँ बाप राधिका की शादी तय कर दिए, है ना। तो राधिका ने उसका विरोध किया। वो बाल विवाह नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ना लिखना चाहती थी, है ना। किस प्रकार से कितनी कठिनाइयां आई, कैसे विरोध किया उन्होंने, इस सब की जानकारी राधिका दे रही है। उससे रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है ना। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे सवाल उसका क्या है, राधिका उसका जवाब कैसे दे रही है। राधिका उस दिन आपको पढ़ना नहीं है, आप लोग केवल सुनेंगे, है ना। आप लोग को बोलना नहीं है। यस मैम। जब आप लोग से प्रश्न किया जाएगा तभी आप लोग बोलेंगे। हाँ चलिए हम बता रहे हैं घटना क्या है। यस मैम। रिपोर्टर जो है राधिका के घर पे पहुंच गया, है ना। अब उससे प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या है रिपोर्टर का? राधिका उस दिन की घटना के बारे में हमें बताइए। अब राधिका उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रही है, बात 2010 में बसंत पंचमी के दिन की है। बसंत पंचमी यानी जिस दिन सरस्वती जी का पूजन होता है, ठीक है। मेरी माँ और नाना जी ने मेरी शादी करने के लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु शादी करने के लिए बार बार मुझ पर दबाव डाला गया। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, तब आपने क्या किया और आपकी मदद किसने की? अब राधिका उसके प्रश्नों का उत्तर दे रही है, मैं किसी तरह घर से भागकर पास के गांव में रहने वाली अपनी मौसी शकुंतला देवी के यहाँ पहुंच गई। पहले तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे समझाने पर वह मान गई और मुझे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर ले गई। पुलिस की सहायता से मैं और मेरी मौसी इस विवाह को रोक पाए।
अगला प्रश्न रिपोर्टर द्वारा, इसके बाद आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? राधिका उसके सवाल का जवाब दे रही है। जब पुलिस ने मेरी माँ, नाना जी और मामा जी को समझाया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने मेरी हिम्मत की दाद दी और मुझे प्यार किया। अब वह भी बाल विवाह का विरोध करते हैं। यानी उनके पेरेंट्स को समझ में आ गया कि बाल विवाह करना अपराध होता है ना। पहले तो बाल विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब राधिका ने हिम्मत दिखाई, घर से भागकर मौसी के यहाँ गई और फिर पुलिस में जाकर घटना को बताया। Yes, ma'am. तो कानून द्वारा बाल विवाह करना अपराध Yes, माना ma'am. जाता है ना, इसलिए उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, पुलिस वालों ने बुलाया और फिर समझाया। तो उनके समझ में आ गया कि बाल विवाह अच्छी बात नहीं है, बाल विवाह अपराध है ना। तब उसने राधिका को हिम्मत की, प्रशंसा की और फिर बाल विवाह का विरोध किया, यानी विवाह उसका कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, आगे सवाल फिर पूछा जा रहा है, वीरता पुरस्कार के अलावा आपको और कहाँ का सम्मानित किया गया? तब राधिका बोल रही है, वीरता पुरस्कार के अलावा मुझे जिला स्तर पर सम्मान मिला है। मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी मुझे पुरस्कार दिया और मेरी प्रशंसा की। यानी Yes. रिपोर्टर पूछ रहा है, प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? तो राधिका कह रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों मुझे वीरता पुरस्कार मिला। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी जगह आप लोग भी होते तो आप लोग भी ऐसे ही फील करते। है ना? Yes, ma'am. राधिका ने किया। चलिए Yes, ma'am. अब हम दूसरी घटना के बारे में चर्चा करते हैं। Yes. दूसरी घटना राधिका के खुद की जीवन की थी। राधिका के माता पिता उसका बाल विवाह कराना चाहते थे, उसकी शादी तय कर दी, जबकि राधिका शादी नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने बहुत विरोध किया, उनके पेरेंट्स नहीं माने, उन्हें घर में से निकलना, बाहर नहीं निकलना है, पाबंदी लगा दी गई। एक दिन चुपके से किसी तरह से राधिका अपने घर से भाग कर निकली और उसके पास के गांव में उसकी मौसी रहती थी, शकुंतला देवी, उसके घर गई और वहां रोकर मौसी को पूरी घटना को मौसी से बता दिया। पहले तो मौसी ने कहा जाओ अपने घर, लेकिन फिर जब राधिका बार बार उन्हें समझाया कि मैं अभी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो उनकी मौसी को समझ में आया कि राधिका सही कह रही है। तो फिर राधिका को साथ लेकर वह पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया। तो पुलिस वाले उनके घर आए राधिका के और उनके मम्मी पापा को बहुत समझाया, कहा कि अगर आप नहीं मानते हैं तो कानूनन बाल विवाह अपराध माना जाता है, इस केस में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, सजा भी मिल सकती है। बहुत तरीके से समझाए, तब उनके माता पिता को समझ में आया। उन्होंने अपनी बेटी राधिका की हिम्मत की दाद दी और फिर प्रधानमंत्री द्वारा उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर उसके स्कूल के प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल भी उसको स्कूल पे सम्मानित किए। ठीक है, यह थी राधिका की जीवन की स्टोरी। तो ऐसी घटना आप लोगों के साथ भी कभी कभी घट सकती है, अगर नहीं घटी होगी तो हो सकती है। तो कोई भी घटना घटे तो पहली बात हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी घटना का सामना हमें धैर्यपूर्वक हिम्मत के साथ करनी चाहिए। अगर हम अपने धैर्य को बनाए रखें तो हर घटना का निवारण किया जा सकता है, जैसे कि राधिका और आसमा ने किया। तो इनके आपको यह पाठ में इस बुलंद हौसले नामक
शीर्षक में जो घटना बताई गई है इसलिए बताई गई है ताकि आप भी इन बच्चों जैसे साहसी बने, हिम्मती बने। अगर Yes, ma'am. जैसे कि आसमा ने हिम्मत दिखाई, राधिका ने साहस दिखाया, ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई मुश्किलें आए तो आप भी हिम्मत और साहस दिखाकर उनका सामना कीजिए, उनसे प्रेरणा आप लीजिए। Yes, ma'am. जैसे प्रेरणा प्रसंग से आपको प्रेरणा मिली है, ऐसे बुलंद हौसले से भी आपको हिम्मत और साहस की प्रेरणा मिल रही है। इसलिए इस चैप्टर को आपके सिलेबस में रखा गया है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए बेटा, Yes, ma'am. Ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम दिख रही दिख रही ना बेटा सबको? अब हाँ चलिए, यस तो दोनों घटनाएं, यस मैम दोनों घटनाएं Yes, ma'am. दोनों घटनाएं सबकी समझ में आ गई? Yes, ma'am. तो चलिए हम यस मैम थोड़ा डिस्कस Yes, करते ma'am. हैं बातों बातों में इन घटनाओं के बारे में। दिए गए साक्षात्कारों से मिलती जुलती कोई अन्य घटना जो आपने सुनी या देखी हो तो बताएं। क्या आपने ऐसी घटना को कहीं देखा है या सुना है? किसी ने नो देखा, मैम किसी ने देखा No, सुना ma'am. हो तो बता सकते हैं वो। अगल बगल आपके या फिर आप कहीं मामा के घर गए, वहाँ ऐसी कोई घटना घटी हो या और किसी No, ma'am. रिश्तेदार के No, घर गए ma'am. हो? हाँ, नो मैम किसी की जानकारी है No, आपको? No, ma'am. नो मैम नहीं जानकारी है? ठीक है No, बेटा, ma'am. तो दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर आप, हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर आप आसमा और राधिका की जगह होते तो क्या करते? अनुष्का आप बताएंगे, जिससे पूछा जाएगा उनको बताना है। अनुष्का, अगर आप आसमा और राधिका की जगह होते तो क्या करती? पहले स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ बोलिए बेटा। आसमा और राधिका पर होते तो हम भी यही करते जो आसमा और राधिका ने किया है। संजना आप बताइए बेटा, आप क्या करती? मैम अगर हम आसमा और राधिका की जगह होते तो यही करते जो राधिका और आसमा ने किया है। क्या किया था राधिका ने? मैम बताइए, मैम राधिका ने क्या किया था? राधिका ने क्या किया? मैम राधिका को वीरता पुरस्कार मिला था। क्या था उन्होंने जिससे उन्हें वीरता पुरस्कार मिला? अभिनय पांडे आप बताएंगे। यस मैम मैम आप क्यों? यस मैम बताइए। यस मैम बोलिए। राधिका ने क्या किया था जो उन्हें वीरता पुरस्कार मिला?
बताएंगे आप? चलिए आस्था बताइए आस्था आप। राधिका ने बाल विवाह का विरोध किया था। बाल विवाह का विरोध किया था। वेरी गुड। आदर्श आप बताएंगे, आप आसमा की जगह होते तो क्या करते? हम भी वही करते जो आसमान ने किया था। आसमा ने क्या किया? मैम राधिका को बताया। आसमा ने राधिका को बताया था। नो मैम। बताइए आदित्य, आप बताइए। आदित्य आप बताइए। मैम आसमा ने मैम संगीता को पानी में डूब से बचाया था। हाँ, आसमा ने संगीता को पानी में डूबने से बचाया था। मुस्कान आप क्या करती अगर राधिका की जगह होती तो? यस मैम। मैम पहले हम अपने परिवार को समझाते फिर बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सिमरन आप बताएं क्या करती? मैम तो हम भी कुछ ऐसा ही करते, बहादुर ऐसा ही कुछ करते। दीपक आप पढ़ रहे हो किधर तो देख रहे हो? हाँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप बताइए, आसमा की जगह होती तो आप क्या करते? मैम हम भी आसमा जो किया हम भी वही करते। तो आसमा ने क्या किया? मैम आसमा ने मैम अपनी सहेली को बचाने के लिए पानी में कूद गई थी। वेरी गुड। यशवर्धन आप क्या करते? हम भी हाँ बेटा करते। बताइए। बताइए बेटा। मैम हम भी वही करते हैं मैम जो आसमान ने किया था। मैम आसमान ने नहीं किया था। सिंपल सा आसमा ने जो किया हम करते। बताइए, आसमा की तरह हम भी अपने फ्रेंड की मदद करते, उसकी जान बचाते, है ना? अब एक ख्याल की आसमा की तरह हम करते, राधिका की तरह हम करते। देखिए बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो है सेशन का समय समाप्त हो रहा है, तो आप लोग एक बार ध्यान से इस घटना को पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया से। उसके बाद फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगले सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के बारे में बताएंगे आप लोग, ठीक है? जो भी क्वेश्चन है सब पे एक बार आप फिर से ध्यान देंगे। यस मैम। आपको लिखना भी पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन को, तो एक बार फिर से आप उस घटना को पढ़ लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस स्टोरी में जो समझ में ना आए? हाँ, सबके समझ में आ गया घटना ना? कैसे एक रिपोर्ट साक्षात्कार लेता है, ये क्या आपकी विधा भी है हिंदी साहित्य की, साक्षात्कार विधा। इस कहानी के माध्यम से आपको बताया भी गया है कैसे व्यक्ति का साक्षात्कार लेता है, कैसे समाचार लिखा जाता है, ठीक है? ठीक है बेटा, आज का सेशन यही एंड करते हैं हम, फिर अगले सेशन में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, प्रश्नों के बारे में बताएंगे हम आपको। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।